बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली आमीन या रब्बल आलमीन। नाज़रीन व सामीन, आप देख रहे हैं मुफ्ती ऑनलाइन और मैं हूँ मुफ्ती सखावत मुनीर नाइमी। हमेशा की तरह आपकी खिदमत में हाजिर हैं जनाब आपके जमी सवालात के जवाबात लेकर। ताहिर महमूद साहब रावला कोट से सवाल कर रहे हैं कि कुछ लोगों की आदत है कि वो गरम गरम उबलती हुई चाय पीते हैं, जबकि इसके बारे में लोग तरह तरह की बातें करते हैं कि ये जहन्नमियों की निशानी है। तो क्या उबलती हुई चाय पीना जायज़ है या नाजायज़ है? मुराद ये है कि बेहतर क्या है और इसमें शरअन कोई उज़र है या नहीं। देखिए, हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की मुबारक सुन्नत है और आपका हुक्म भी है कि खाने को इतना सा या पीने को इतना सा ठंडा करो कि जिसमें से ना वो भाप निकलना जब बंद हो जाए। तो ये सुन्नत है। अगर कोई बंदा चाय इतनी गर्म पीता है, एक आदत बन चुकी है, तो उसको ये तो नहीं कहा जाएगा कि ये जहन्नमियों का खाना है। माए हमीम के जो अल्फाज मिलते हैं अहदीस में या कुरान पाक में, वो एक ख़ास किस्म का खौलता हुआ पानी जहन्नमियों की खुराक होगा। तो अगर किसी बंदे की तभी एक आदत है गरम गरम चाय पीना, तो इसमें गुनाह की बात नहीं है, लेकिन बेहतर यही होता है कि सुन्नत पर अमल करते हुए चाय हो या दूध हो या कोई भी चीज़, जब उससे भाप निकलना बंद हो जाए तब ही उसको इस्तेमाल करना चाहिए। अगला सवाल बासित लाहौर से सवाल कर रहे हैं कि मैं एक लड़की से शादी करना चाहता हूँ, लेकिन रुकावटें बहुत ज़्यादा हैं, कोई वजीफ़ा बता दें जिससे आसानी हो। किसी भी खातून के साथ निकाह की ख्वाहिश रखने में कोई शरई कबाहत नहीं होती। ज़ाहरी तकाज़ों को सबसे पहले पूरा करें। मिसाल के तौर पर उस लड़की के हवाले से अगर आपका कुफ नहीं बन रहा, मालो दौलत के हवाले से, इल्म के हवाले से, या कोई भी ऐसी ज़ाहरी रुकावट है, तो सबसे पहले उसको दूर करें। इतनी मेहनत करें और इतना काबिल बनें कि वो लोग आपको कबूल करने पर आमादा हो जाएं। इसके साथ साथ नमाज पंजगाना पर मवाजिबत करें। हर नमाज के बाद 21 मरतबा सूरह कुरैश पढ़कर अल्लाह की बारगाह में दुआ करें इंशाअल्लाह, और बिलखुसूस तहज्जुद की नमाज के वक्त इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपका मसला हल हो जाएगा। अगला सवाल कामरान कराची से सवाल कर रहे हैं कि अगर कोई तजदीद निकाह करता है तो इसमें हक महर और गवाह ज़रूरी हैं या क्या तरीक़ाकार है? देखें, तजदीद निकाह, तजदीद का माना होता है निकाह को नया करना, जिद्दत करना या किसी भी चीज़ की तजदीद करना। तो जब निकाह नया करेंगे तो उसके अंदर तमाम चीज़ों को पूरा कर लेना बेहतर है। मिसाल के तौर पे अल्लाह ना करे किसी की तलाक हो जाए, 1 या 2 तलाक़ों के बाद रुजू का हक होता है, और अगर इद्दत गुजर जाए 1 या 2 तलाक़ों के बाद तो फिर तजदीद निकाह किया जाता है। या फिर ऐसी तलाक दी कि जिससे निकाह ख़त्म हो जाता है और तीसरी तलाक से पहले वाला मामला हो, तो ऐसी सूरत में तजदीद निकाह किया जाता है। और तजदीद निकाह की सूरत में गवाह होना भी लाजिम है, हक महर होना भी लाजिम है। वही तमाम चीज़ें जो पहले निकाह के अंदर की थी, इस निकाह के अंदर भी उन तमाम तकाज़ों को पूरा करना लाजिम है। वैसे भी तजदीद निकाह करते रहना चाहिए। अगर बिलफर्ज कोई ऐसा उज़र नहीं पाया जा रहा था और आप वैसे तजदीद निकाह कर रहे हैं घर के अंदर, तो फिर घर के अफराद बैठे हैं, वहाँ पर इजाबो कबूल कर लें, कोई भी चीज़ हक महर रख लें, तो इससे भी तजदीद निकाह हो जाएगा। अगला सवाल चंदा रावलपिंडी से सवाल कर रही हैं कि अगर छिपकली रज़ाई या कपड़े पर गिर जाए तो क्या धोना ज़रूरी है? देखें, हर वो चीज़ के जो घरों के अंदर अमूमी तौर पे रहती है, जैसे छिपकली है, सांप है, बिल्ली है और इस तरह की जो अशिया हैं, तो अगर वो उनके जिस्म के ऊपर ज़ाहरी निजासत ना हो, अगर वो कपड़ों पर लग जाएं या बिस्तर पे गिर जाएं, तो उसकी वजह से बिस्तर नापाक नहीं होता। अपने दिल के इत्मीनान के लिए आप धोना चाहते हैं तो उसमें एक अलहदा मसला है, लेकिन अगर ज़ाहरी निजासत जिस्म पे लगी हो, चाहे वो छिपकली हो, चाहे वो सांप हो, चाहे वो बिल्ली हो, तो ऐसी सूरत में फिर धोना लाजिम होगा। बहरहाल छिपकली के सिर्फ जिस्म लग जाने की वजह से कोई कपड़ा नापाक नहीं होगा। अगर बिलफर्ज उसने कोई पेशाब वगैरह या कोई बीट वहाँ पर कर दी है, तो ऐसी सूरत में फिर उसको धोना लाजिम होगा। आखिरी सवाल असदुल्ला गुजरात से सवाल कर रहे हैं कि मोबाइल फ़ोन पर तिलावत कुरान पाक सुनते हुए आयात सजदा आ जाए तो सजदा अदा करना होगा या नहीं?
देखें, जब भी आपने तिलावत कुरान पाक करनी है, भले से आप ज़ुबानी पढ़ रहे हों, भले से आप मोबाइल फ़ोन से देख के पढ़ रहे हों, या आप मुसहफ़ शरीफ यानी कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद को छू कर तिलावत कर रहे हों, जब सजदा तिलावत आ जाए तो उस सजदे को अदा करना फिल फ़ौर लाजिम होता है। और अगर बिलफ़र्ज़ आप उस वक्त अदा नहीं कर सके तो जब भी मौका मिले पहली ही फ़ुर्सत में उस सजदे को अदा कर लिया जाए। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी तालीमात से ये सबक मिलता है कि कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में जब भी तिलावत करें, सजदा तिलावत आ जाए तो फिल फ़ौर उसको अदा करें। हत्ता कि आप नमाज़ पढ़ रहे हों तो दौरान नमाज अगर तिलावत के दौरान सजदे की आयत पढ़ी जाती है तो फिल फ़ौर सजदा की अदायगी की जाती है। अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में दुआ है कि खालिक कायनात हमें सही मानों में कुरान और सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगियाँ गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आप अहबाब से गुजारिश है कि आप अपने सवालात हमें भेजते रहिए। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पे चल रहा होगा। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हम वक्तन फ़वक्तन आपके सवालात को प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे। आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। अपने मेज़बान मुफ्ती सखावत मुनीर को इजाज़त दीजिए। कल इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ नए सवालात के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अगर आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।